नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं असली हीरो की जिंदगी के बारे में। जी हां दोस्तों, मर्चेंट नेवी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजन रूम में होने वाली इमरजेंसीज और उनके अलार्म्स के बारे में। कभी सोचा है कि अगर समुद्र के बीचों बीच जहाज के इंजन रूम में आग लग जाए तो क्या होगा, या फिर इंजन ही अचानक से बंद हो जाए? डर लगता है ना सोच के भी। पर घबराओ मत दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी इमरजेंसीज में क्या करना चाहिए और कौन से अलार्म्स बजते हैं। ये वीडियो सिर्फ 10 मिनट का है, पर इसमें हम वो सब कुछ कवर करेंगे जो आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब मान लो तुम इंजन रूम में हो, आराम से काम कर रहे हो और अचानक से लाइट चली जाती है। अंधेरा ही अंधेरा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों, जनरेटर ने काम करना बंद कर दिया है। इसे कहते हैं ब्लैकआउट। अब ब्लैकआउट होते ही सबसे पहला अलार्म जो बजेगा वो होगा इमरजेंसी जनरेटर का। ये अलार्म एकदम तेज आवाज में बजता है, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई साहब, लाइट वापस लाने वाला जनरेटर स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही साथ एक और अलार्म बज सकता है, जो आपको बताएगा कि ब्लैकआउट की वजह क्या है। हो सकता है कि जनरेटर में कोई फॉल्ट हो, या फिर कोई बड़ी मशीन ट्रिप कर गई हो। अब ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं है। सबसे पहले तो इमरजेंसी लाइट्स ऑन करो जो बैटरी पर चलती है। फिर चेक करो कि ब्लैकआउट की वजह क्या है और क्या उसे ठीक किया जा सकता है। अगर तुम खुद से ठीक नहीं कर सकते तो तुरंत चीफ इंजीनियर को बताओ। वो अपनी टीम के साथ आएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। याद रखो, ब्लैकआउट एक आम समस्या है जहाजों में, पर अगर सही समय पर एक्शन लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो अगली बार अगर इंजन रूम में लाइट चली जाए तो घबराना नहीं, बस ये स्टेप्स फॉलो करो। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और बड़ी समस्या की, मेन इंजन का बंद पड़ना। जहाज का इंजन उसकी जान होता है, और अगर वो ही काम करना बंद कर दे तो सोचो, अगर तुम हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और अचानक से इंजन बंद हो जाए तो कितना खतरनाक होगा। ऐसा ही कुछ होता है जब जहाज का मेन इंजन फेल हो जाता है। सबसे पहले तो जहाज की स्पीड कम होने लगती है और वो अपना रास्ता भूलने लगता है। इंजन के बंद होते ही एक तेज अलार्म बजता है जो पूरे इंजन रूम में गूंजता है। यह अलार्म बताता है कि भाई साहब, अब मुसीबत आ गई है। इसके साथ ही साथ इंजन कंट्रोल रूम में बहुत सारे लाइट्स और इंडिकेटर जलने लगते हैं जो बताते हैं कि इंजन में क्या खराबी आई है। हो सकता है कि ओनिल प्रेशर कम हो गया हो, या फिर पानी का तापमान बढ़ गया हो। अब ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो घबराना नहीं है। चीफ इंजीनियर को तुरंत इन्फॉर्म करो और साथ ही साथ ब्रिज को भी बताओ कि जहाज अब कंट्रोल में नहीं है। चीफ इंजीनियर अपनी टीम के साथ आएंगे और इंजन को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर इंजन रिपेयर नहीं हो पाता है तो फिर जहाज को टग बोट की मदद से नजदीकी पोर्ट तक ले जाया जाता है। मेन इंजन का फेल होना एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है, पर अगर सही समय पर एक्शन लिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। दोस्तों, इंजन रूम में सबसे बड़ी डर होता है आग लगने का। यहाँ इतने सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी भी भयानक आग का रूप ले सकती है। अगर इंजन रूम में आग लग जाए तो सबसे पहले तो फायर अलार्म बजेगा। यह अलार्म एकदम तेज और कर्कश आवाज में बजता है, ताकि सबको पता चल जाए कि भाई साहब, अब जान बचा के भागो। इसके साथ ही साथ जिस जगह पर आग लगी है वहां पर लगे हुए स्मोक डिटेक्टर भी एक्टिवेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम को सिग्नल भेजेंगे। ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम होता है जो आग लगने की स्थिति में बहुत सारे काम खुद ही कर देता है। जैसे ही सिस्टम को आग लगने का सिग्नल मिलता है, वो तुरंत इंजन रूम के सभी वेंटिलेशन फैन को बंद कर देता है, ताकि आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए और वो फैल ना सके। इसके साथ ही साथ सिस्टम उस जगह पर जहां आग लगी है पानी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का छिड़काव करना शुरू कर देता है। अब अगर तुम इंजन रूम में हो और फायर अलार्म सुनो तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। आग बुझाने की कोशिश मत करना। अगर तुम ट्रेंड फायर फाइटर नहीं हो, तुरंत इंजन रूम से बाहर निकल जाओ और अपनी जान बचाओ। इंजन रूम में आग ही एकमात्र खतरा नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत सारे खतरे होते हैं जिनकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, जैसे कि भारी मशीनरी का गिरना, बिजली का झटका लगना, गर्म पानी या भाप से जलना, ऊपर से कोई चीज गिरना, या फिर फिसलन भरी सतह पर फिसल जाना। अगर कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले तो घायल व्यक्ति को सुरक्षित जगह पर ले जाओ। अगर चोट गंभीर है तो तुरंत मेडिकल अलार्म बजाओ। मेडिकल अलार्म एक खास तरह का अलार्म होता है जो जहाज के डॉक्टर और दूसरे क्रू मेंबर्स को बताता है कि किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है।
डॉक्टर के आने तक घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड दो। अगर जरूरत हो तो सीपीआर भी दे सकते हो। याद रखो, इंजन रूम में सेफ्टी सबसे जरूरी है। हमेशा सेफ्टी शूज, हेलमेट और ग्लव्स पहनो। मशीनरी के आसपास काम करते समय हमेशा सावधान रहो। दोस्तों, अब सोचो कि तुम इंजन रूम में काम कर रहे हो और अचानक से तुम्हारे पैरों के नीचे पानी आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि जहाज के किसी पाइप में लीकेज हो गई हो, या फिर जहाज को कहीं टक्कर लगने की वजह से छेद हो गया हो। अगर इंजन रूम में पानी भर रहा है तो सबसे पहले तो फ्लड अलार्म बजेगा। यह अलार्म बताता है कि भाई साहब, अब डूबने का समय आ गया है। मजाक कर रहा हूं यार, पर हाँ, यह सिचुएशन उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी की आग लगने की। अगर पानी ज्यादा मात्रा में भर गया तो वो इंजन और दूसरे जरूरी उपकरणों को खराब कर सकता है। अब अगर तुम इंजन रूम में हो और फ्लड अलार्म सुनो तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि पानी कहां से आ रहा है। अगर लीकेज छोटी है तो उसे रोकने की कोशिश करो। अगर लीकेज बड़ी है या फिर उसे रोकना मुश्किल है तो तुरंत चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म करो। साथ ही साथ पानी को बाहर निकालने के लिए इमरजेंसी पंप स्टार्ट करो। याद रखो, पानी को ज्यादा देर तक इंजन रूम में नहीं रहने देना है। दोस्तों, जहाज का ग्राउंडिंग मतलब होता है जब जहाज किसी चट्टान या फिर उथले पानी में फंस जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है क्योंकि इससे जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगर जहाज ग्राउंड हो जाता है तो हो सकता है कि इंजन रूम में वाइब्रेशन हो, तेज आवाजें आए या फिर झटके लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहाज का निचला हिस्सा जमीन या फिर चट्टान से टकरा रहा होता है। ग्राउंडिंग की स्थिति में इंजन रूम में कोई खास अलार्म नहीं बजता है, पर अगर तुम्हें ज्यादा वाइब्रेशन या फिर तेज आवाजें सुनाई दें तो तुरंत चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म करो। ऐसी सिचुएशन में चीफ इंजीनियर इंजन को बंद करने का फैसला ले सकते हैं ताकि जहाज को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। जहाज को ग्राउंडिंग से निकालने के लिए टग बोट की मदद ली जाती है। याद रखो, ग्राउंडिंग एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है और इससे बचने के लिए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, इंजन रूम में विस्फोट होना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, पर अगर ऐसा हो जाए तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। विस्फोट की वजह से आग लग सकती है, जहरीली गैसें फैल सकती हैं और इंजन रूम पूरी तरह से तबाह हो सकता है। विस्फोट की कई वजह हो सकती है, जैसे कि ईंधन का लीकेज होना, बॉयलर का फटना या फिर कोई और तकनीकी खराबी। अगर इंजन रूम में विस्फोट होता है तो हो सकता है कि कोई खास अलार्म ना बजे, पर तुम्हें एक तेज धमाका सुनाई देगा और हो सकता है कि इंजन रूम में आग भी लग जाए। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो अपनी जान बचाना जरूरी है। अगर तुम विस्फोट के बाद जिंदा हो तो तुरंत इंजन रूम से बाहर निकलो और अपनी जान बचाओ। फिर चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म करो और साथ ही साथ ब्रिज को भी बताओ कि क्या हुआ है। याद रखो, विस्फोट एक बहुत ही खतरनाक घटना है और इससे बचने के लिए हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने इंजन रूम के अंदर होने वाली इमरजेंसीज के बारे में तो बात कर ली, पर क्या होगा अगर खतरा इंजन रूम के बाहर से हो, जैसे कि जहाज को किसी दूसरे जहाज से टक्कर लग जाए या फिर समुद्र में तूफान आ जाए। ऐसी सिचुएशन में भी इंजन रूम में अलार्म बजते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। अगर जहाज को किसी दूसरे जहाज से टक्कर लगती है तो कोलिजन अलार्म बजेगा। ये अलार्म बताता है कि भाई साहब, अब जहाज डूबने वाला है। मजाक कर रहा हूं यार, पर हाँ, ये सिचुएशन उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी की आग लगने की। अलार्म बजते ही तुरंत चीफ इंजीनियर को इन्फॉर्म करो और साथ ही साथ ब्रिज को भी बताओ कि क्या हुआ है। तुम्हें चीफ इंजीनियर जो भी निर्देश दें उसे फॉलो करो। याद रखो, इंजन रूम के अंदर हो या बाहर, खतरा कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहो और अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा का ध्यान रखो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। याद रखो, इंजन रूम किसी जहाज का दिल होता है, पर साथ ही साथ ये खतरों से भरा भी होता है। अगर तुम कभी भी इंजन रूम में काम करो तो हमेशा सेफ्टी रूल्स फॉलो करो और अलार्म को इग्नोर मत करो। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।